मेरा नाम मोहम्मद रज़ा जयपुरी है और कोशिश फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैडम ने बताया, मैडम हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं और मैं इस एनजीओ का चेयरमैन हूँ, एज ए चेयरमैन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस कोशिश फाउंडेशन के बैनर के तले ही हम जयपुर इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो कि 2018 में हमने स्टार्ट किया। जैसे कि आपने कहा कि हमारे सेंटर्स, बेसिकली हम लोग सेंटर चला करके प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कैलीग्राफी की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि फेस्टिवल के दौरान तो हम करते ही हैं, उसके अलावा भी हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स करते रहते हैं। मेन फोकस हमारा उर्दू और अरबिक कैलीग्राफी है, लेकिन चूँकि आजकल कैलीग्राफी दूसरी लैंग्वेजेस में भी होने लगी है, जैसे कि देवनागरी या इंग्लिश में या तेलुगु में भी, जैसा मैंने देखा है कैलीग्राफी हो रही है, तो हमने उन आर्ट फॉर्म्स को भी, कैलीग्राफी फॉर्म्स को भी इसमें साथ में लिया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हम सारे तरह की कैलीग्राफी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उर्दू और अरबिक मेन है। देखिए, कैलीग्राफी की जहाँ तक मेरा मानना है, मैं समझता हूँ कैलीग्राफी की शुरुआत अरबिक से ही हुई है। और चूँकि इस्लाम में शक्लें बनाना या जानवरों के पिक्चर बनाना प्रोहिबिटेड है, उसकी इजाज़त नहीं है, तो हमने उस खूबसूरती को अक्षरों में ढूंढने की कोशिश की है। वहीं से हमने कैलीग्राफी की, मैं समझता हूँ कैलीग्राफी की शुरुआत हुई है। चूँकि कैलीग्राफी का एक बहुत ऊंचा मकाम है हिंदुस्तान में भी, और हिंदुस्तान के अलावा दूसरे दीगर जो मुल्क हैं, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो बढ़ते हुए क्रेज़ की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी लैंग्वेजेस में भी कैलीग्राफी होना शुरू हुई है, जो कि आज काफ़ी अच्छे लेवल पे हो रही है। और मैंने देखा कि यहाँ हैदराबाद में भी जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, उसमें भी काफ़ी लोग कैलीग्राफी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अरबी और उर्दू के साथ साथ दूसरी कैलीग्राफीज़ को भी एक जो है स्पेस मिले, एक मुकाम मिले, तो इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम जो वर्कशॉप्स करते हैं वो 1 रोज़ के या 2 रोज़ के वर्कशॉप होते हैं। मैं नहीं समझता कोई 1 रोज़ में या 2 रोज़ में कोई कैलीग्राफी का मास्टर हो सकता है, लेकिन वर्कशॉप्स होते हैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे रफ़ी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी कैलीग्राफी करने में, और कोई भी आर्ट है वो 2 दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत मेहनत चाहिए होती है, स्किल की ज़रूरत होती है। तो वो लगातार जो है मेहनत करने से और प्रैक्टिस करने से ही आती है। हमारा वर्कशॉप्स करने का जो एक मकसद जो है वो है जस्ट इंट्रोडक्शन देना। ख़ास तौर पे आज जो आईटी का ज़माना है, जहाँ पे फाउंटेन पेन तो छोड़िए, बॉल पेन छोड़िए, अब लोग मोबाइल और कंप्यूटर पे आ गए हैं, तो लिखने का जो चलन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस दौर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी लेगेसी है, जो खत्ताती जो हमारी है, वो उसको हम रिवाइव करते चलें वापस। ख़ासतौर पर जो नई जनरेशन आ रही है, नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनको कम से कम कैलीग्राफी से जोड़ें। और ये तालीम का हिस्सा है, ये एक आर्ट का भी हिस्सा है, और ये साथ साथ एक जो है आपकी अर्निंग का भी हिस्सा है। क्योंकि आप, जैसा आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे खत्तात ऐसे हैं जो जिनकी रोज़ी रोट का जो रोज़गार जो है वो कैलीग्राफी चल रही है। इवन मैं कह सकता हूँ कि अरेबियन और गल्फ़ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे लेवल पर कैलीग्राफर अर्न करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर इससे किसी भी नौजवान को अगर कोई अच्छा रोज़गार से हम जोड़ सकें, या उसको अपनी ज़िंदगी सुधारने का एक मौका मिल सके, आर्ट के साथ साथ वो अपना लाइफ को भी अगर ट्रांसफॉर्म कर सके, तो इससे अच्छी बात मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकती। और हमारी भी 2-3 इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इदारे हैं और हमारे जो कुछ जिम्मेदार हैं जयपुर शहर के, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस फेस्टिवल के ओवर होने के बाद एक रेगुलर जो है एक सेंटर स्टार्ट करें, जो कि कैलीग्राफी बच्चों को सिखा सकें। सब ये फेस्टिवल 22 तारीख से 22 फरवरी से 25 फरवरी तक, मतलब 4 रोज़ा एक फेस्टिवल है, जो कि सालार जंग के वेस्टर्न ब्लॉक में होने वाला है। सर, हैदराबाद एक तहज़ीब का शहर है, हिस्टोरिकल शहर है, और मेरे ख्याल से हैदराबाद के बारे में कुछ भी कहना जो है सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। तहज़ीब का शहर है, और कैलीग्राफी और उर्दू से बहुत गहरा नाता है यहाँ के लोगों का। तो हम चाहते हैं कि सभी जगह काम करें। जयपुर में हमने 2 बार फेस्टिवल किए हैं, ये कैलीग्राफी फेस्टिवल हम कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि हैदराबाद कर रहे हैं, और इसके अलावा हम दूसरे मुल्क जो है शहरों में भी इंशाल्लाह इस फेस्टिवल को लेकर के जाएंगे। मेरा नाम कनीज़ भट्टी है, मैं कोशिश फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे यहाँ जो बाहर से मेहमान आने वाले हैं, उनमें 4 मेहमान ओमान से हैं, जो खत्तात हैं, स्पेशलिटी है उनकी कैलीग्राफी। 4 बहरीन से हैं, 1 कतर से हैं, 1 दुबई से हैं, 2 नेपाल से हैं, 1 टर्की से हैं, 1 बांग्लादेश से हैं, 1 यूएई से हैं, 2 ईरान से हैं, 1 बुल्गारिया से हैं, 1 श्रीलंका से, 1 मलेशिया से और 3 सऊदी अरेबिया से। ये तो जो हिंदुस्तान से बाहर के आर्टिस्ट हैं उनकी लिस्ट है। उसके अलावा हिंदुस्तान से जो आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं 20 के करीब आर्टिस्ट,
हैदराबाद, तेलंगाना, और इसके अलावा दूसरे सिटीज़ हिंदुस्तान के जो हैं वहाँ से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं,